माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के दूसरे अध्याय यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की। इसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक किया गया है। आर्टिकल 19 निम्न दो बातों को उल्लेख करता है। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उस पर रोक कैसे लगाई जाए और उनकी स्वतंत्रता की सीमा क्या होगी, इस दो बातों का उल्लेख करता है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमारे पास कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन अभी वर्तमान में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निम्न हैं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण बिना हथियार के शांतिपूर्ण बैठने या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता। चौथा, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा, रहने या बसने की स्वतंत्रता। और छठा, वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता। हम इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझ लें, जान लें कि मूल संविधान में हमारे पास इन स्वतंत्रताओं की संख्या 7 थी, लेकिन हमने 40वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। अब ये मूल संविधान का भाग नहीं रहा, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे पास 6 ही प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं। इन स्वतंत्रताओं को एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसी संविधान संशोधन में मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकारों में से एक को हटाकर 7 मौलिक अधिकार कर दिया गया। संपत्ति प्राप्त करने की मूल स्वतंत्रता को समाप्त किया गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिए गए 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं की। पहला आता है इसके तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को गीत, संगीत, पेंटिंग, कार्टून, नाच, चुप रहकर आदि गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो कहें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही व्यापक है। सूचना का अधिकार इस अभिव्यक्ति की अधिकार का भाग है, जबकि यह सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन भारतीय संविधान के किसी भी भाग में उल्लेखित नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। एग्जाम्पल SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ के मामले में कोर्ट ने कहा, भले ही राइट टू इंफॉर्मेशन का जिक्र भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 की धारा 1 के तहत के द्वारा दी गई भाषण व अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार में अभिव्यक्ति का भाग है। कैसे? एग्जाम्पल समझो। यह अभिव्यक्ति का भाग है। किसी विचार पर बोलने के लिए उस मुद्दे से संबंधित हमारे पास सूचना रहना चाहिए। इस प्रकार यह स्वतंत्रता मूल संविधान में नहीं है। नवीन जिंदल मनमोहन की सरकार के समय कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं ये, और एक उद्योगपति भी थे। नवीन जिंदल उद्योगपति वर्ष भारत संघ के मामले में कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में लगाना, फहराना आर्टिकल 19 की धारा 1 के तहत अंतर्गत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का भाग है। जिंदल अपने कंपनी में राष्ट्रीय ध्वज लगाए थे। इस मामले में केस कोर्ट पहुंच गई थी। इस पर कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया था। आर्टिकल 19 की धारा 2 से लेकर के आर्टिकल 19 की धारा 6 तक, आर्टिकल 19 की धारा 1 के तहत दी गई सारी स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जाए, इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 19 की धारा 1 के अंतर्गत यह अत्यधिक एब्सोल्यूट नहीं है। जब कभी भी इन पर रोक कैसे लगाई जाए, इनका आधार क्या होगा? जब कभी भी देश की एकता, देश की अखंडता एवं देश की सुरक्षा पर यदि किसी भी प्रकार की हानि होती हो या हानि होने का खतरा हो, तब हम इन सारे दी गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकते हैं। साथ ही इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का दूसरा आधार यह भी है कि इन स्वतंत्रताओं की वजह से यदि किसी देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हो या ठेस पहुंचता हो, ऐसी स्थिति में भी हम इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकते हैं। इसको यदि और व्यापक तौर पर हम पढ़ें तो 3 और नई बातें जानने को मिलती है। ये 3 नई बातें ये हैं, यदि देश में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती हो,
दूसरा लॉ एंड ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था का नुकसान हो रहा हो, और तीसरा इसका आधार है न्यायपालिका की अवहेलना हो रही हो। तो इन तीनों ही आधार पर आर्टिकल 19 की धारा 1 के तहत दी गई सारे स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे। आर्टिकल 20 निम्न 3 बातों का उल्लेख करता है। कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस समय कानून उसके लिए क्या सजा देता है, इसी आधार पर निर्णय दी जाती है, ना कि नई कानून व्यवस्था के आधार पर। इसका यदि बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो मोदी सरकार द्वारा लाई गई छोटे बच्चियों के साथ रेप करने वाले रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए, ये मामला देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 20 की धारा 2 के तहत हम बहुत ही शानदार मामला देखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की धारा 2 के अंतर्गत दी जाने वाली प्रावधान के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 21 मई 1991, जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उन सारे अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई। ये लोग ट्रायल कोर्ट के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील किए। मद्रास हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के बात को बरकरार रखा। अब ये लोग मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनः मामला को रखा। बात थे 2004 की, जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट के मामले को बरकरार रखा। लेकिन आपके पास एक और पॉइंट है जब ये सारे लोग जो है उसका फायदा लेना चाहते हैं, वह है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के समक्ष कोई भी व्यक्ति क्षमा याचना रख सकता है। यही बात को लेकर ये पहुंचे राष्ट्रपति के पास 2004 से। राष्ट्रपति का निर्णय 2011 में आया। राष्ट्रपति का निर्णय जब 2011 में आया तो राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट के बात को समझा और उन्हीं के हिसाब से निर्णय को बरकरार रखा। जे लोग राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ के विरुद्ध अब पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट में दोबारा पुनः अपील की। इस बार मद्रास हाई कोर्ट ने इन व्यक्तियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। आधार क्या था? यही आर्टिकल 20 की धारा 2। क्यों? एक व्यक्ति के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। और इन्होंने कहा कि आप जो है 20 साल 1991 से लेकर के 2011 तक 20 साल हम जेल में रहे, हमारी एक सजा ये हो गई। दूसरी सजा ये हमें मानसिक प्रताड़ना दी गई कि हमें फांसी होना ही है। और तीसरी बात ये थी कि आप हमारे देश का राष्ट्रपति सिर्फ हाँ और ना कहने में केवल 7 साल लगा दे रहा, 2004 से लेकर के 2011 तक। इस प्रकार हमारे 3 सजाएं हो गई। तो आप किस संविधान की बात कहें हम? और इस बार मद्रास हाई कोर्ट ने यही आर्टिकल 20 की धारा 2 को आधार माना और उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी। बात करते हैं आर्टिकल 20 की धारा 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 की धारा 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा रखी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलता है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य के मामले में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे टेस्ट, जो क्या टेस्ट बोलते हैं, झूठ पकड़ने की मशीन एक आती थी ना जिसमें टेस्ट किया जाता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे टेस्ट बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये सारे टेस्ट व्यक्ति को मजबूर करते हैं वे खुद के खिलाफ गवाही दे। और यही आर्टिकल 20 की धारा 3 को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, नोट इसमें यह भी है कि यदि बात महिलाओं की हो, महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों की हो, यदि बात देश के मामले की हो, तब ये सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इस तरीके से हमने आर्टिकल 20 के तीनों धारा जो कि बहुत प्रमुख थे एक एक करके उदाहरण सहित समझा।